आज अपने इस वीडियो में मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ह्यूमन और नेचर के बीच संबंधों को सुधारते हैं। मतलब ह्यूमन तथा नेचर के बीच संबंधों को सुधारने की प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें मानवीय क्रियाकलाप हो गए, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, वनों की कटाई हो गई, कृषि के अंदर पेस्टिसाइड का यूज़ हो गया, इन सबको कम किया जाता है, इन सबको ना के बराबर किया जाता है तथा इन्वायरमेंट एलिमेंट की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। तो ये सब कैसे होगा? ये सब पर्यावरणीय कानून बनाकर होगा। इसके अलावा लोगों में इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। ठीक है, इन्वायरमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट करना होगा, जैसे कि लैंड पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, उनकी तीव्रता को हमें यंत्रों के द्वारा कम करना होगा और उनके प्रति जागरूक करना होगा लोगों को। इसके अलावा आपको जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में बताना होगा कि वो हमारे लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि इंडस्ट्री के द्वारा जो मतलब सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया जाता है, उनके प्रति सख्ती से कानून बनाने चाहिए और उन कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। तो ये सब इसके अंदर आता है। बाकी इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट से नहीं आता, इतना आप लिख देते हैं तो ये सफिशिएंट होता है। इसके बाद में आता है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं? देखिए, वे रिसोर्स जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। इसके अंदर ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता। तो ये दो प्रकार के होते हैं ओरिजिन के आधार पर। एक तो होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक के अंदर जैसे जल आ गया, एयर आ गया, लैंड आ गया, इस तरह। और बायोटिक की बात करें तो बायोटिक के अंदर आते हैं एनिमल आ गए, फॉरेस्ट आ गए, पेट्रोलियम आ गया, कोयला आ गया, तो ये बायोटिक के अंदर आते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबिलिटी के आधार पर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल की बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जिनमें पुनः स्थापित होने की क्षमता होती है। मतलब अगर ये एक बार ख़त्म हो जाए तो ये अपने आप को दोबारा रिन्यू कर लेंगे। ठीक है, और ये प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद में आपको क्या लिखना है? इसके बाद में आपको ये बताना है कि जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स रिन्यू तो हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका हद से ज़्यादा उपयोग करें, ठीक है, तो वो क्या है, एक समय के बाद में वो ख़त्म हो सकते हैं। इसमें आपको फॉरेस्ट का एग्जांपल देना है। फॉरेस्ट का एग्जांपल देके आप ये बताइए कि जैसे अगर हम लगातार फॉरेस्ट की कटाई करते रहें तो वो क्या है कि वो एक टाइम के बाद में ख़त्म हो जाएंगे। रिन्यूएबल रिसोर्स का बेस्ट एग्जांपल आपको फॉरेस्ट आप बता सकते हो कि पेड़ पौधे हैं, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि अगर ये एक बार अगर ख़त्म हुए तो ये दोबारा अपने आप रिन्यू हो जाते हैं। मतलब एक जगह पे जैसे पेड़ पौधे ख़त्म हो गए तो हम कुछ टाइम में बाद जाते हैं, सक्सेशन की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे एक क्लाइमेक्स बन जाता है। तो ये रिन्यूएबल होते हैं, ये अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं। एक होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि ये एक लिमिटेड होते हैं प्रकृति के अंदर, और ये अगर इनका यूज़ कर लिया जाए तो ये दोबारा रिन्यू नहीं होते, और इनकी जो रिन्यू होने की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा धीमी होती है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। तो बस ये इतना ही आपको लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेस्ट मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, और आपकी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब एक लाइक बनता है।